हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए 2-3 दिन का गैप हो गया, एक्चुअली तबीयत थोड़ी सी नहीं सही थी, तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट इस पे क्वेश्चंस लूँगा और थोड़ा सा टॉपिक भी आपको क्लियर करवाऊँगा। जो भी क्वेरी होगी उसको भी मैं आपको, ताकि ख़त्म हो जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश पे, अदर देन कैश पे। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल ये कि हमने एक बिल्डिंग परचेज किया। हमने क्या किया? बिल्डिंग परचेज किया। परचेज बिल्डिंग। कितने में खरीदा ये नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन हमने इस बिल्डिंग के लिए क्या पे किया ये दिया हुआ है। तो हमने फर्स्ट जो पे किया वो कैश पे किया है 1 लाख का। हमने उसको एक बिल्स पेबल दे दिया, एक बिल्स पेबल दे दिया ₹2 लाख का। और लास्ट हमने उसको 10,000 इक्विटी शेयर @10 ईच वाला एट एसपीआर 10% पे किया। तो सिंपली क्वेश्चन क्या है? हमने परचेज किया बिल्डिंग, कितने में किया ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। डोंट वरी, क्या दिया वो दिया हुआ है। जैसे आप एक सामान लेने जाते हो, मान लीजिए उसकी प्राइस ना दी हो और आपसे वो कह रहा हो ये आप हमको दे दो, और इतने में आपका गुड्स मैं क्या करूँगा, दे दूंगा, सामान दे दूंगा। तो जो आप दे रहे हो वही तो उसका क्या हो गया, प्राइस हो गया। तो सिंपल कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपने क्या क्या पे किया वो निकाल लो। तो आपने 10,000 पे किया, ओ सॉरी 1 लाख पे किया, आपने 2 लाख पे किया, आपने 10,000 का शेयर दिया इंटू 10 का, प्लस उस पर एसपीआर दिया। तो 10,000 इंटू 10 करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। साथ में 10% प्रीमियम दिया, तो 1 लाख का जब आप 10% निकालोगे तो आपका हो जाएगा 10,000। तो जो टोटल आपने दिया 1 + 2 + 1 4 लाख 10,000 का, जो पेमेंट आपने किया 4 लाख 10,000 का किया। यही 4 लाख 10,000 आपका बन जाता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इसका मतलब यही 10,000, ओ सॉरी 4 लाख 10,000 आपने क्या किया, पे किया। यानी जो बिल्डिंग का वैल्यू आपका होना चाहिए, जो नहीं दिया है क्वेश्चन में, वो यही है आपका 4 लाख 10,000। अब आपको एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री तो आप रट ही लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। सारे एसेट डेबिट होते हैं, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। असेट्स अकाउंट डेबिट। तो हमने यहाँ पे बिल्डिंग खरीदा, तो असेट की जगह हम क्या यूज करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का, वही 4 लाख 10,000 का। किससे खरीदा, टू वेंडर। नाम दिया नहीं है तो हमने इसको डाल दिया वेंडर अकाउंट में। सेम वही आपका फिर हो गया 4 लाख 10,000। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। अब आप सेकेंड एंट्री पास करेंगे, तो जो पेमेंट किया आपने उसी को दिखाना है वेंडर के अगेंस्ट। तो वेंडर को आपने क्या क्या दिया, पहले तो आप वेंडर अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे। वेंडर अकाउंट डेबिट। आपने कैश दिया तो टू कैश अकाउंट। आपने बिल्स पेबल पे किया है तो बिल्स पेबल अकाउंट। यानी एक बिल दे दिया आपने 2 महीने 4 महीने का, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट एंड टू बिल्स पेबल। वेंडर में क्या डालना आपको, वही 4 लाख 10,000। कैश आपने दिया 1 लाख का,
बिल्स पेबल आपने दिया 2 लाख का, तो 2 लाख यहाँ पे आप डाल दीजिए। बिल्स पेबल दिया आपने 2 लाख का, सिंपल है, कुछ नहीं है। वेंडर को देना था 4,10,000, उसमें से कैश पेमेंट हो गया 1 लाख का, 2 लाख का बिल्स पेबल हो गया। आपने शेयर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख का। आपने एसपीआर दिया, एसपीआर अकाउंट 10,000 का, तो देखिए हो गया आपका 410। तो करना क्या है, सिंपली अगर आपका क्वेश्चंस में कितने का परचेज किया ये ना दिया हो, तो क्या क्या आप दिए वही परचेज प्राइस हो जाएगा, वही कंसिडरेशन हो जाएगा, उसी से आपको असेट अकाउंट डेबिट कर देना है। और जो भी आपने पे किया सेकेंड एंट्री में आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। होप आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। हाँ, एक आध चीज़ें आप जान लो, जब भी आप असेट का वैल्यू लोगे वो मार्केट वैल्यू पे लोगे। वो कौन सी वैल्यू पे आप लोगे, मार्केट वैल्यू पे लोगे। जो मार्केट वैल्यू होगी आप उसको टैकल करोगे, उसी के अगेंस्ट आप पेमेंट करोगे। और जितने भी एसेट्स हैं सबको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और जितनी भी लाइबिलिटी आप टेकन करोगे, लाइबिलिटी आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बीच का डिफरेंस आपका वेंडर हो जाएगा। और अगर वेंडर का वैल्यू दिया हुआ है तो अगर डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में कम आ रहा है, तो आप यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और अगर डेबिट में कमी आ रही है तो आप उसको गुडविल लिखते हैं। तो सिंपली एक फाइनल एंट्री जो आपकी होती है ना, तो उसको आप कर सकते हो एसेट अकाउंट, डेबिट, गुडविल अकाउंट, डेबिट। ये तब होगा जब आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगा। टू लाइबिलिटी, टू वेंडर, टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व भी तब होगा जब आपका क्रेडिट साइड में कम आएगा। और बाई द वे अगर वेंडर का वैल्यू नहीं दिया है तो टोटल जो डेबिट है एसेट और लाइबिलिटी है क्रेडिट, उसका डिफरेंस लेंगे सीधा, तब ये वेंडर आ जाएगा, तब ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो गाइस ये हमारा टॉपिक था अदर देन कैश का। आपको कभी भी अगर प्रॉब्लम लगती है तो आप कॉल कर सकते हैं 9956956790 पे, और आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।